हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने करंट अफेयर की क्लासेस को आज संडे के दिन भी कंटिन्यू करते हुए ये क्या डेली करंट अफेयर चलेगा। अपना रिवीजन अपने महीने बाद में 30 दिन बाद जैसे अपने रिवीजन करेंगे, ठीक है। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे और एक दो अगर कल की क्लास में कुछ मिस्टेक थी वो मैं आपको बता दूंगी कहाँ क्या मिस्टेक थी, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करें आज की क्लास को। और एक बात और कि आप विजन इंस्टीट्यूट नाम से अपने ऐप है, ठीक है, एप्लीकेशन है विजन इंस्टीट्यूट नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपको क्या राजस्थान ज्योग्राफी का अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का अपना जो प्राइस है वो क्या 29 रुपये है। कंप्लीट जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसकी टेस्ट सीरीज है। और अगर बात करें अपने एक इंडिया ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी का जो कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, उसमें क्या है आपको क्लासरूम से लाइव मतलब कि क्लासरूम रिकॉर्डेड जो क्लासेज हैं वो दी जाएंगी आपको सारी। कौन सी है? इंडियन ज्योग्राफी का तो कोर्स है कंप्लीट आपका, ठीक है। और जो ये आपकी राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज, ये दोनों आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। नाम मात्र फीस है इनकी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो आप जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, आपकी टांग खींचने वाले बहुत आएंगे, ठीक है। तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, अपने हौसले, अपनी ज़िंदगी का हर एक कदम नई जंग की तरह, कि ऐसे अपने को ना जैसे अपने सेना में होते हैं ना जो बॉर्डर पे होते हैं सैनिक, उनकी तरह हमेशा तैयार रहना है, ठीक है। उनकी तरह हमेशा मतलब कि ये नहीं कहना पड़ता उनको कि अपने अभी लड़ाई होने वाली है आप अपने तैयार करो। वो ऐसे नहीं सोचते कि हाँ मेरे को बंदूक कैसे चलानी है, क्या कुछ करना है, वो हमेशा अपना तैयारी में रहते हैं, ठीक है। वैसे आपको कोई भी पेपर हो आपको सभी की तैयारी एक साथ मतलब कि पूरा हर कुछ पढ़ते चले जाना है, जो भी जहाँ से भी पढ़ने को मिले सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हमेशा तैयार रहना हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, हार के बाद ही क्या होती है, जीत होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखें पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, कौन सा अवार्ड है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किस देश से सम्मानित किया गया? ये जो सम्मानित किया है इनको किस देश ने सम्मानित किया? ग्रीस जो देश है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। अगर इसमें देखें अपने यहाँ की इनको सम्मानित किया किसने है, यहाँ की जो अपने राष्ट्रपति है, ठीक है, यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, यहाँ की राष्ट्रपति बताएं अगर आप, यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? कैटरीना, ठीक है, कैटरीना ने इन्हें सम्मानित किया, ठीक है, ये यहाँ की राष्ट्रपति है। और आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस का कौन सा अवार्ड है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस देश ने किया? ग्रीस देश ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? अब एआई के जो नैतिकता के जो बुनियादी ढांचे हैं, इसका मतलब क्या, सिद्धांतों का क्या मतलब है? देखो अगर कोई भी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, कोई भी आगे विकास कर रहा है, ठीक है, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो समझौता हुआ इसका मतलब क्या, अगर आप विकास करो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप विकास करो, रोबोट बनाओ, ठीक है, इंसान की तरह काम करने वाले, ताकि इंसान का काम कम हो रहा है, इंसान कोई और डेवलपमेंट कर सकेगा, ठीक है। तो ये सब आप करते चलो, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो किससे है? उससे मानव की गरिमा और मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एआई नैतिकता के जो बुनियादी सिद्धांत को लागू किया, ये यूनेस्को के साथ किसने किया अगर पूछा जाए तो एक तो क्या है, विकास तो करो और मानव की गरिमा, ठीक है, इसमें क्या है, मानव की गरिमा प्लस मानव के अधिकार, ठीक है, मानव के अधिकार, इनका क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। मानव की गरिमा, मानव का अधिकार और इनका क्या करना है, संरक्षण करना है, ये इन सिद्धांतों में बोला गया, ठीक है। आप विकास करो, विकास के साथ साथ मानव की गरिमा और मानव के जो अधिकार है इनका संरक्षण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपने क्या, तेलंगाना क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनेस्को और तेलंगाना ने क्या किया, एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी
पुरस्कार से पहला अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। अगर बात करें कि पहला अवार्ड किसे मिला है, अगर उसमें बात करें अपने दूसरा और तीसरा अवार्ड किन्हें दिया गया है। अगर बात करें पहला अवार्ड तो मिला इंदौर को, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, इंदौर है। अगर सेकंड नंबर पे पूछ ले तो सूरत है, और थर्ड नंबर पे कौन है, आगरा थर्ड नंबर पे है इसमें, ठीक है। सेम ही जो आपके अवार्ड मिले हैं उसमें पहले नंबर पे कौन है, इंदौर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पर आगरा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, स्मार्ट यूटी पुरस्कार, अगर स्मार्ट यूटी पुरस्कार के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, स्मार्ट यूटी, ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना, यूटी पुरस्कार, ठीक है। स्मार्ट यूटी पुरस्कार में पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है चंडीगढ़ का। किसका है पहला स्थान, चंडीगढ़ का पहला स्थान है, ठीक है। ये आपको इसके साथ याद रखना है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इंदौर क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिजली घरों से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए तो NOx है क्या, NOx से होता क्या, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो NOx क्या करता है, ये प्रदूषण का कारण बनता है। किसका, NOx, ठीक है, किसका कारण बनता है, प्रदूषण का ये कारण है, ठीक है। इसको कम करने के लिए, प्रदूषण का कारण है, इसको कम करने के लिए जो BHEL है, इसने क्या किया, इसके निर्माण जो सीमित उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किया। किसने किया, BHEL ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। और अगर पूछा जाए कि इसको क्यों लॉन्च किया है, जो थर्मल पावर जो हाउस है, ठीक है, उनसे क्या NOx निकलती है, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तीसरा ICONS आइकन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि जो हाल ही में तीसरा आइकन्स 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये हुआ है मल्लालमपुर, ठीक है। कहाँ हुआ है, तमिलनाडु के मल्लापुर में हुआ है, ठीक है, मल्लालमपुर में हुआ है। ये आप याद रखोगे। स्थान कौन सा है, मल्लालमपुर स्थान है। और अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। और अगर ये बात करें कौन से क्रम के हैं, अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए आपसे तो कौन से क्रम के हैं, ये तीसरे क्रम के ये है, आपको याद रखना है। और इसका जो तीसरा आइकन्स जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में इसका सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ADM कौन सा है, ABDM, ठीक है, ABDM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया। अब ये ABDM है क्या चीज़, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एक तो माइक्रोसाइट का मतलब क्या और एक ABDM का मतलब क्या है। ABDM का जो मतलब है वो क्या है, आयुष्मान भारत, क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। क्या इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए, ABDM, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या है, आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर बात करें माइक्रोसाइट क्या है, अब ये देखो बहुत बड़ा मिशन था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, 100 छोटे, ठीक है, 100 माइक्रो जो इसमें परियोजनाएं चला दी गई हैं, 100 जो माइक्रो परियोजनाएं चला दी गई हैं। और ये अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ लॉन्च किया गया, अपन लॉन्च का पूछा गया, इसको कहाँ लॉन्च किया गया अगर पूछ लिया जाए तो मिजोरम में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, मिजोरम में इसे लॉन्च किया गया। और आपको एक और बता दूँ, RPSC जो अपना राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, RAS का एग्ज़ाम, RAS प्री में ये पूछा गया है कि जो ये ABDM है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन करता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होगा ना RAS प्री का, ठीक है, RAS प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको इंपॉर्टेंट मान के चलना है जो भी अभी RAS का एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दिवंगत हुए, मतलब कि निधन हो गया हुए CR राव कौन थे। तो इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि CR राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, ये कौन थे अगर बात की जाए, इनका निधन हो गया। ये क्या थे, गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे, क्या थे, गणितज्ञ थे और सांख्यिकीविद थे, ठीक है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। इन्हें अपने जो सांख्यिकी क्षेत्र में, ठीक है, सांख्यिकी व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। किससे किया गया था, सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
ठीक है। और ये अपने इस क्षेत्र का क्या है, नोबेल पुरस्कार है। अपने क्षेत्र का कौन सा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये CR राव कौन थे, गणितज्ञ थे और सांख्यिकी विद थे, ये कब मिला था इन्हें, अगर पूछ लिया जाए तो 2023 में भी हाल ही में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है। अब आपको याद रखना है कि जो पहला ई ट्रैक्टर जो CSIR प्रीमा है, इसे कहाँ लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया है ना, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में भी कहाँ किया गया, दुर्गापुर में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखोगे आप, सिर्फ आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि इसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए CSIR की स्थापना कब होती है, CSIR की जो स्थापना होती है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो स्थापना कब हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके अध्यक्ष पूछ लिया जाए, इसके अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो CSIR के भी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री। अभी अपने प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके महानिदेशक के बारे में, ठीक है, अध्यक्ष तो देखो प्रधानमंत्री हैं, और अगर महानिदेशक के बारे में पूछ लिया जाए, महानिदेशक कौन है, क्लाइस हेल्वी। महानिदेशक अगर पूछ लिया जाए, महानिदेशक कौन है, क्लाइस हेल्वी। क्या नाम है उनका, क्लाइस हेल्वी इनके महानिदेशक हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और इसे कहाँ लॉन्च किया गया, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अब आप इनको देखो, ऑप्शंस क्या हैं, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, ठीक है, और आगरा। इनमें से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो जो मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, अयोध्या में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अयोध्या में। अगर अपने प्रयागराज की बात करें, ठीक है, प्रयागराज का पहले नाम क्या था, प्रयागराज का ही नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद नाम था, इलाहाबाद। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या एक त्रिवेणी संगम है। क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, इन तीनों नदियों का यहाँ क्या होता है, संगम होता है। और उस संगम को, तीन नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और इस इलाहाबाद का नाम क्या किया गया, प्रयागराज किया गया। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो अयोध्या में किया जाएगा। भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या, वहाँ इसे स्थापित किया जाएगा। आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन करंट अफेयर का, वो क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना है, इसको क्यों मतलब कि स्टार्ट किया गया, प्रारंभ करने का कारण क्या है कि जो भी जैसे महिलाएं हैं या फिर कोई घर में कोई भी काम कर रहे हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी ये महिलाएं क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर अपने लेके चलें कि महिलाएं, ठीक है, महिलाएं अगर कोई भी, महिलाएं कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उनको बना रही हैं तो उनको बेचने के लिए, ठीक है, उनको बेचने के लिए एक बाज़ार मिल सके, ठीक है, के लिए बाज़ार मिल सके, ठीक है, बाज़ार उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना की शुरुआत की जा रही है। तो ये शुरुआत कहाँ की जा रही है, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की जा रही है। कौन से राज्य में की जा रही है, उत्तराखंड में की जा रही है। और आप बताओगे कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, उसका भी हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया है। अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, किसकी बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसका भी हाल ही में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, रामगंगा। क्या नाम कर दिया गया, रामगंगा नाम कर दिया गया। तो आज की अपने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये यहीं समाप्त करते हैं। और क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप जो GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहीं आपको क्या मिल जाएगी, इसकी PDF क्लास की प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।